कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकारें अभी से सख्त हो गई। बकायदा दिल्ली के एम्स में नए वेरिएंट को लेकर रिसर्च भी शुरू हो गया, जिसका कोऑर्डिनेशन गोरखपुर एम्स कर रहा है। ऐसे में गोरखपुर के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार की माने तो ये वेरिएंट उस तरीके के सेकेंड वेव की तरह नहीं, लेकिन एक से दूसरे और तीसरे से चौथे में फैलने की क्षमता ज्यादा है। देखिए, जो अभी वेरिएंट आ रहे हैं उसका JN.1 बोला जाता है। वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब टाइप है। तो अभी जितने भी कोरोना के केसेस अपने यहाँ आ रहे हैं उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग से पता चलता है कौन सा वेरिएंट है। तो अभी जो पता चल रहा है उसमें कुछ JN वेरिएंट आ गया और इसकी वेरिएंट को 40 देशों में पहले से भी है। तो इसकी जो संक्रमणता मतलब एक से दूसरे में जो इन्फेक्शन करने की क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है, जो अभी तक पता चला है। जहाँ तक इसकी घातकता की बात है तो अभी तक जो पता चला है उसके अनुसार ये घातक, चूँकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है तो उतना घातक नहीं है जितना कि सेकेंड वेव में था। तो अब लेकिन कोविड के बारे में हम ये 100% कुछ भी नहीं कर सकते कि नहीं होगा, कमी होगा। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, तैयारी करने पड़ेंगे कि फ्यूचर में कुछ भी होता है तो हम उसका सामना कर सकें। कि जैसे जैसे वेरिएंट की ज़्यादा बढ़ेंगी तो म्यूटेशन की क्षमता होने की चांसेस है, वेरिएंट कोई भी रूप ले सकता है। तो सतर्कता, सावधानी, तैयारी, ये तीनों ही चीज़ जरूरी है। अच्छा, ये एक चीज़ देखा है सर, जो इन्होंने वैक्सीनेशन कराया है 3 डोज पूरा, तो क्या उनके लिए भी खतरनाक हो या वो उसके लड़ने के लिए? देखिए, ये एक हमारे जो माननीय निदेशिका महोदय हैं, उनके टीम ने और दिल्ली एम्स से कोलैबोरेशन में स्टडी कर रहे हैं। तो जो गोरखपुर की एरिया में जो डेटा अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, मतलब एनालिसिस स्टेज में है, उसमें ये देखा गया है कि जो गोरखपुर में पॉपुलेशन है उसको ऑलमोस्ट सभी को एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी मतलब क्या है? या तो उस कोरोना से लड़ने की शक्ति, क्षमता, तो ये दोनों तरह से होती है। या तो हमें कोरोना इन्फेक्शन हो जाए या वैक्सीन ले लें। अगर हम दोनों मिला दें तो सभी पेशेंट में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर वेव आया, यही वेरिएंट रहा, तो उसी प्रतिरोधी क्षमता है, हमारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। तो डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर ली करे तैयारी में तो कोई कमी नहीं है। हमारी जनरल प्रोसेस चल ही रहा है। हमारे 750 बेड में ऑक्सीजन में, सभी बेडों में ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं। हमारे 15 वेंटिलेटर प्रिपेयर हैं, वो कभी भी चला सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आगे टीम मोबिलाइज कर सकते हैं। अगर बहुत उस तरह का सिचुएशन आएगा तो कुछ सेटअप करके सारा कोविड पे फोकस कर लेंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है। अच्छा, आम लोगों को किस तरह से सलाह देंगे कैसे बचने के लिए? देखिए, अभी तक जो पता है, क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिए कि कोविड में जब हम बता रहे हैं तो हम 100% श्योर नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक जो डेटा अवेलेबल है दूसरे जगह का है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट फेफड़ा को नुकसान नहीं करता है। तो आपको ये कहना होगा कि आप रिस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन कीजिए। मतलब अगर आप भीड़ भाड़ के जगह में जा रहे हैं तो मास्क रख लीजिए, मास्क पहन लीजिए। ये उन लोगों का ज़्यादा ज़रूरत है जो कि बूढ़े हैं या उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या स्टेरॉइड पे हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिन्होंने पहले से बीमारी है और उनकी दवाइयाँ चल रहा है, उनको भीड़ भाड़ से जगह से बचना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंड वॉश टेक्निक से रखना चाहिए, वही सुविधा है। और जैसा कि आपने बताया कि मैडम का टीम के रिसर्च ने ये बताया कि प्रतिरोधी क्षमता लगभग 100% है। तो ये पूरी डाटा हमें नहीं पता, लेकिन 90 से ऊपर तो है ही, 90 से 100 तक। तो ये तो बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है। तो हम लोग फाइट कर पाएंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। सर, इसके लक्षण क्या है? जहाँ तक लक्षण क्या, देखिए अभी देखिए एक रिस्पिरेटरी में देखिए सोर थ्रोट होता है, गले में कचकच आएगा, ठीक है। आँख, अभी जो ओमिक्रॉन आया है आँख में भी कचकच चालू होता है, हेडेक होता है और डायरिया भी होने लगता है। तो ये 3 तरह के सब, सांस की बीमारी से हो सकती है, उसमें सांस की तकलीफ हो सकती है, हेडेक हो सकता है और पेट की चीज। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में डायरिया ये सबसे भी आता था, हल्का बुखार आके हो सकता है। लेकिन एक बात और जानिए कि जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे पॉपुलेशन में सिम्टम पता ही नहीं चलेगा, उनको कोई भी सिम्टम नहीं होगा फिर भी कोविड करेंगे। तो वो ऐसे उनके लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर उनके घर में ही कोई ऐसे आदमी हैं जिनको पहले से बीमार है, क्रोनिक बीमारी है, जैसा जितने लोगों को बताया, डायबिटीज, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको आपको बचाना है। उनको भीड़ भाड़ के जगह में नहीं जाना है, सतर्क रहना है, सावधानी बरतना है, बस 2 ही चीजें। सर, अगर बात करें सर, कौन सी उम्र के लोगों को ज्यादा एहतियात रखनी है? देखिए, ये जनरली बूढ़े लोगों का तो बता दिया कि 60 के ऊपर है तो उनको ध्यान देना है। उम्र के अलावा अभी कुछ उम्र के वाला आपको ये देखना पड़ेगा कि बीमारियों पहले से पीड़ित बीमारी हैं, पहले से स्टेरॉइड ले रहे हैं,
और अभी जो कुछ केसेस आए हैं दूसरे कंट्री में तो बता रहे हैं कि बच्चों में कुछ ज़्यादा आ रहा है पीडियाट्रिक्स में, तो बोथ एक्सट्रीम ऑफ एज, इनिशियल शुरू के केसेस में और बूढ़े के केस में, लेकिन बूढ़े में ज़्यादा परेशानी पड़ेगी। सर अगर बात करें सर, जिस तरह ये मामले जैसे सर फैल रहे हैं, ऐसे में सर गोरखपुर को आप क्या अपने तरफ से संदेश देना चाहते हैं गोरखपुर शहरवासी? तो हमने बताया कि सतर्कता और सावधानी दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतर्कता का मतलब है कि हम सतर्क रहें, भीड़ भाड़ में जगह जाएं तो अपना रिस्पायरेटरी हाइजीन मेंटेन करें, ठीक है, अवॉइड कर जाने के लिए दूसरे जगह जहाँ का भीड़ भाड़ हो। अभी कुछ दिनों तक घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस क्या कहते हैं, जो बूढ़े लोग हैं दवाइयाँ ले रहे हैं उन्हें अलग रखें, बाकी डे टू डे वर्क करना है। कुछ भी हो डॉक्टर के पास तुरंत आइए, एडवाइस जो कहते हैं हम बात मानिए। सर क्या दिसंबर और जनवरी ये पीक रहेगा इसका? देखिए, हम कोविड के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह का है तो हमें लगता है कि अगर जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं वो जनवरी में केसेस बढ़ेंगे। पीक कब आएगा नहीं कह सकते, हो सकता है जो हमारे प्रतिरोधी क्षमता उसके कारण बढ़े भी ना, लेकिन संभावनाएं हैं उसकी। हम लोग तैयारी कर करके अगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सर पहले कहा जाता था कि ठंड में कम गर्मी में ज्यादा उभरते थे, तो ऐसे में क्या लग रहा है ठंड में ये बढ़ेगा? नहीं नहीं, देखिए वो चीज़ हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो पूरा डेटा अवेलेबल है, ये कोरोना के किसी भी सीजन में बहुत अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ठंड में क्या होता है, देखिए दिसंबर में हर जगह छुट्टियां होती है, सब जगह जाते हैं तो लोग क्राउड में ज़्यादा जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जहाँ फेस्टिवल के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो स्टडी है, अध्ययन है, उसके अनुसार हम ये नहीं कर सकते कि कोविड ठंड में बढ़ेगी और गर्मी में कम हो गया, ऐसा नहीं है। सर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा था कि चाइना में निमोनिया के संक्रमण का, जैसे यहाँ लोग डर भी रहे, तो क्या वो भी कोविड के संक्रमण से ही हो रहा है क्या? देखिए, जब तक हम देखिए आपका जो चैनल है बहुत विश्वसनीय चैनल है, इसमें हम कोई चीज़ ऐसा नहीं बोल सकते कि बिना एविडेंस के हम नहीं बता सकते कि वो क्या है। लेकिन जो पहली बार कोविड आया था निमोनिया के केस में आया था, वो चाइना ने उसको हाइड किया तो पता नहीं चला, और अभी ऐसा कुछ डेटा अवेलेबल नहीं, तो क्या है नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोविड तरह के किसी भी संभावना में हमारी सरकार दुरुस्त है। अभी माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी बोला था कि आप हर सेटअप को मॉक ड्रिल करते रहिए, हर एक 3 महीना में चेक करिए पेशेंट आए या ना, ताकि हमारी तैयारियां पूरी रहे और जो जनता में घबराहट ना हो, और ऐसी स्थिति में हम उसको कंट्रोल कर सकें। सर नाम और पद क्या है आपका? मैं डॉक्टर मनोज कुमार सौरभ, मैं अभी चिकित्सा अधीक्षक एम्स गोरखपुर के पद पे कार्यरत हूँ।